नमस्कार, मैं मोना भट्टाचार्य आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास के पन्नों से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गढ़मुक्तेश्वर की संपूर्ण कथा तथा उससे जुड़े हुए ऐतिहासिक स्मारकों इत्यादि के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ क्यों काशी से भी पवित्र माना गया है और भगवान शंकर ने भी इस तीर्थ को काशी से भी पवित्र माना है। गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद जिले में गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित एक प्राचीन कस्बा या तीर्थ स्थान है। यहाँ मुक्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग भी है, जिसे श्री राम के पूर्वज महाराज शिव ने भगवान श्री परशुराम द्वारा स्थापित कराई थी। हिंदुओं के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के गण जय और विजय को नारद द्वारा श्राप के कारण धरती लोक में आना पड़ा। अपनी मुक्ति के लिए जय विजय ने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, परंतु उन्हें मुक्ति नहीं मिली। अंत में उन्हें गढ़मुक्तेश्वर गंगा में स्नान करके शंकर की उपासना की और अपनी मुक्ति प्राप्त की। गणों की मुक्ति होने के कारण ही इस तीर्थ स्थल का नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। कालांतर में अपभ्रंश के कारण इस तीर्थ को गढ़मुक्तेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। श्री परशुराम द्वारा यहाँ शिव मंदिर की स्थापना और वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसका नाम शिव वल्लभपुर पड़ा। उस समय तक गढ़मुक्तेश्वर खांडवी वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के मन में नरसंहार को देखकर भीषण ग्लानि हुई। अपने सगे संबंधियों, मित्रजन, निर्दोष व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से शिव वल्लभपुर नामक स्थान पर मुक्तेश्वर महादेव की पूजा की तथा पावन गंगा में स्नान करके पिंडदान किए। यह सभी कार्य कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी में गौ पूजन करके गंगा जी में स्नान करके किए तथा एकादशी को पिंडदान किया। इस प्रकार यह कार्यक्रम एक सप्ताह तक चला। यही एकादशी देवोत्थान एकादशी कहलाई और तभी से यहाँ कार्तिक मेला भी लगता है। गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ में आपको मराठों द्वारा स्थापित कुछ स्मारक भी देखने को मिलेंगे। कस्बे से कुछ दूर हटकर मराठों ने एक किला निर्मित कराया, जिसे मराठा किला के नाम से भी जाना जाता है। मराठा किले में सर्वोच्च स्थान पर स्थित गंगा मंदिर भी है। उस समय गंगा जी गढ़मुक्तेश्वर से होकर ही बहती थी, परंतु गुजरे 80-90 वर्षों में गंगा की धारा गढ़मुक्तेश्वर से प्राय 7-8 किलोमीटर दूर हट गई है। इस किले में आपको शिव मंदिर के भी दर्शन होंगे, जो कि किले के निचले भाग में बना है। प्राचीन गंगा मंदिर जो कि गंगा जी की ओर मुख करके ही बनवाया गया था। मराठों ने इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं के अनेक मंदिर व धर्म स्थलों को तुड़वाया। उनमें से एक मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर भी था। भगवान परशुराम द्वारा यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जिसे औरंगजेब के सेनाधिकारियों ने मंदिर को ध्वंस करके उसके मलबे से महादेव के स्थान पर मकबरा बना दिया। लगभग 100 वर्षों बाद गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र मराठों के अधीन आया। मराठा अधिकारियों ने मुक्तेश्वर महादेव की पुनः प्रतिष्ठा की, किंतु ऊपर का भवन ज्यों का त्यों रहने दिया, जो कि आज भी मुक्तेश्वर महादेव को औरंगजेब काल में भ्रष्ट कराए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। नक्का कुआं मुक्तेश्वर महादेव के प्रांगण में दो ऐतिहासिक व धार्मिक स्मारक हैं। नक्का कुआं, झारखंडेश्वर। यह दोनों ही स्मारक मराठों के इतिहास से संबंधित रखते हैं। निश्चित ही नक्का कुआं एक पौराणिक स्थल है, जिसके विषय में किंवदंती है कि इसी स्थान पर एक सर्प ने भीमसेन को जकड़ लिया था। युधिष्ठिर जब ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि एक विशाल सर्प ने उन्हें दबोच रखा है। युधिष्ठिर और सर्प के मध्य प्रश्नोत्तर के उपरांत सर्प ने भीम को छोड़ दिया। श्राप के कारण सर्प रूपधारी नहुष की सर्प योनि से मुक्ति हुई। यह सारी घटना इस स्थान पर होने के कारण इस स्थान को नक्का कुआं, नहुष का कुआं या नहु का कुआं और अंत में नक्का कुआं कहा जाने लगा। इसी संबंध में एक और किंवदंती है कि राजा नृग को श्राप मिलने के कारण बहुत कष्ट प्राप्त हुए।
यहाँ कुएं में जल से स्नान करके और महादेव की पूजा करने के बाद से ही उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिली। उन्हीं के नाम से ही इस कुएं को नरक का कुआं कहा जाने लगा, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर नरक का कुआं कहलाने लगा। झारखंडेश्वर महादेव एक शिवलिंग है जिसकी मान्यता है कि यह झाड़ियों में स्वयं ही प्रकट हुआ है। संभवतः मराठों के समय में ही इसका आवरण बनाया गया, जो 3 स्तंभों पर टिका है तथा एक गोल आकार वाली छत बनाई गई। मीरा की वेती। कृष्ण की भक्त मीराबाई ने यहाँ अपने जीवन काल का बहुत समय व्यतीत किया था। मीराबाई ने यहाँ एक मंदिर का भी निर्माण कराया था। संभवतः ये भी औरंगजेब द्वारा ही नष्ट करा दिया गया होगा और गुंबदनुमा, जैसा कि आप देख रहे हैं, मस्जिद का निर्माण कराया होगा, जो बाद में मराठों के समय मंदिर में बदल दिया गया होगा। सावन में कांवड़ यात्रा में शामिल होना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। सबसे पहले भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर बागपत के पास पुरा महादेव में स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाया था और तभी से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ मानी जाती है। गढ़मुक्तेश्वर को काशी से भी पवित्र माना गया है, क्योंकि इसकी महिमा का उल्लेख पुराणों में भी है और शंकर भगवान भी काशी से पवित्र गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ को मानते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी नई जगह के इतिहास के साथ। धन्यवाद।